प्रिय छात्र छात्राओं, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोरांव प्रयागराज के कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र के इस शिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। छात्र छात्राओं, आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो में सोवियत संघ के विघटन या पतन के लिए उत्तरदायी कारकों को और उस सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र को पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को सोवियत संघ के विघटन से क्या क्या विश्व के सामने चुनौतियां आई, सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम रहे, आपको बताऊंगा। विद्यार्थियों, सोवियत संघ के विघटन ने विश्व के परिदृश्य को बदल कर रख दिया। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन हुआ और वहाँ बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। वारसा संधि संगठन को समाप्त कर दिया गया तथा पूर्वी यूरोप से सेनाओं को वापस बुला लिया गया। विश्व राजनीति पर सोवियत संघ के पतन के विघटन के बहुत ही दूरगामी परिणाम सामने आए। कुछ परिणामों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। बच्चों, सोवियत संघ की दूसरी दुनिया एवं पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन का प्रथम परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति के रूप में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को हटा पाएगी या नहीं, यह विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के विचारात्मक शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उकसाया था। हथियारों की तेजी से होड़ शुरू कर दी थी। परमाणु हथियारों के निर्माण, तकनीक और संचय को बढ़ावा दिया था। साथ ही विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी एक तरह से समाप्त ही हो गई और विश्व शांति की संभावना का जन्म हुआ। इसका दूसरा परिणाम रहा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव। शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावनाएं थीं, या तो बनी हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस प्रकार बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। किंतु हुआ यह कि अमेरिका महाशक्ति बन बैठा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव आया। राजनीतिक रूप में उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभर कर सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि। बच्चों, सोवियत संघ के विघटन से संपूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रभाव भी कम हो गया
जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ बनाने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बन गई। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गईं, क्योंकि इन्हीं देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने ऋण दिया था। इन सारी बातों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाने और विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने में सहयोग किया। नए स्वतंत्र देशों का उदय। सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी निकला कि सोवियत संघ खेमे के साथ ही नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों का संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उदय हुआ। कुछ राष्ट्रों का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बेलारूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान आदि। इनमें से कुछ देश, विशेष रूप से बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशिया के देश अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए देश सामने आए। खनिज तेल भंडारों पर अमेरिकी प्रभाव का बढ़ना। स्वाभाविक रूप से सोवियत संघ के विघटन के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका पर अब किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रह गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने धीरे धीरे प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। उसने मध्य पूर्व में घुसपैठ करना प्रारंभ किया और वहाँ के तेल भंडारों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। बच्चों, आप लोग जानते ही हो कि जो खनिज तेल है यह मुद्रा अर्थ को बनाने के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इस प्रकार से अमेरिका की आर्थिक शक्ति लगातार बढ़ती चली गई। हिंसक अलगाववादी आंदोलन का प्रारंभ। सोवियत संघ के विघटन से कई गणराज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला। ताजिकिस्तान लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। अज़रबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन आदि में मौजूदा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। तृतीय विश्व का आघात।
प्यारे बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ के पतन के कारण तीसरे विश्व के देशों को गंभीर आघात का सामना करना पड़ा। तीसरे विश्व के देशों को सोवियत संघ के द्वारा भारी मात्रा में आर्थिक, सैनिक तथा तकनीकी सहायता प्राप्त होती थी। अब तृतीय विश्व के देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने तकनीकी विकास के लिए, अपने सैनिक सहायता के लिए अमेरिका तथा पश्चिमी देशों पर निर्भर होना पड़ गया था। ये देश तृतीय विश्व पर आर्थिक सहायता के द्वारा दबाव की कूटनीति थोप रहे थे और उन्हें अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने को बाध्य कर रहे थे। इससे तृतीय विश्व को अब नए उपनिवेशवाद के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। साम्यवादी विचारधारा को आघात। सोवियत संघ के विघटन ने तीसरे विश्व में साम्यवादी विचारधारा के प्रसार को गहरा धक्का पहुंचाया। अब केवल चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम और क्यूबा ही साम्यवादी देश रह गए हैं। यह सही है कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है। यद्यपि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक था, उसका प्रतीक था, लेकिन वह समाजवाद के एक रूप का प्रतीक था। समाजवाद के बच्चों अनेक रूप हैं और समाजवादी विचारधारा के उन रूपों को अभी भी विश्व के अनेक देशों ने अपना रखा है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत है। विद्यार्थियों, अब आप लोग यह जानिए कि पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए गणराज्यों में आंतरिक संघर्ष और तनाव की किस प्रकार से स्थिति रही। विद्यार्थियों, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 15 प्रभुता संपन्न राज्यों का उदय हुआ। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अधिकांश गणराज्यों ने गृह युद्ध को बड़े पास से देखा है। इसके साथ ही साथ इन देशों में बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप भी बढ़ा है। इससे वहाँ की स्थिति और भी जटिल होती चली गई है। पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए गणराज्यों में आंतरिक संघर्ष और तनाव को हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से जान सकते हैं। चेचन्या एवं दागिस्तान में हिंसक आंदोलन। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या व दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मॉस्को ने चेचन्या विद्रोहियों से निपटने के जो तौर तरीके अपनाए एवं जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से सैन्य बमबारी की, उससे मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे स्वतंत्रता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सका। ताजिकिस्तान में गृह युद्ध। मध्य एशिया में
ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। सन 1991 से सन 2000 के बीच ताजिकिस्तान गृह युद्ध की चपेट में रहा। प्यारे बच्चों, वर्तमान में भी इस संपूर्ण क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। इस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन आंतरिक संघर्ष और तनाव को जन्म दिया और ताजिकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हुआ, चल भी रहा है। अजरबैजान में संघर्ष। अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो कराबाख है। यहाँ के कई स्थानीय आर्मेनियाई लोग अलग होकर आर्मेनिया में शामिल होना चाहते हैं। इससे अजरबैजान में भी सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है। जॉर्जिया में संघर्ष। जॉर्जिया के 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं। इस कारण से वहाँ युद्ध की स्थिति है। इसके अलावा जॉर्जिया में वर्तमान शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष भी चल रहे हैं। इससे जॉर्जिया में भी आंतरिक संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन व किर्गिस्तान में आंदोलन। विद्यार्थियों, यूक्रेन और किर्गिस्तान में वर्तमान शासन को गिराने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए देश की जनता द्वारा लगातार आंदोलन चलाए जा रहे हैं। वहाँ की स्थितियाँ सामान्य होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। नदी जल संबंधी विवाद। बच्चों, सोवियत संघ के पतन के बाद बने कई गणराज्य एवं प्रांत आपस में नदी जल के बंटवारे के प्रश्न पर उलझे हुए हैं। कहीं कहीं हिंसा की स्थिति भी बनी हुई है। विदेशी शक्तियों की इस क्षेत्र में रुचि बढ़ना, मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इस कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का केंद्र भी बन गया है। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से लगा हुआ है तथा पश्चिम एशिया के पास है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया तथा अफगानिस्तान और इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों में अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। रूस, ये जो स्वतंत्र हुए गणराज्य हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद, इनको अपना समीपवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। लेकिन स्थितियां संभाले नहीं संभल रही हैं और बच्चों, सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए गणराज्यों में आंतरिक संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को अगली वीडियो में
सोवियत संघ के पतन के बाद, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हैं, इनके बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।